आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल मीठे की रेसिपी को। झटपट से आप इस मीठे को घर पे बना के तैयार करेंगे। एकदम क्रिस्पी करारा सा ये बन के तैयार होगा। अगर मेरे यहाँ जैसे आपके वे यहाँ मेहमान बहुत दिन तक आते रहते हैं तो आप इस मीठे को बना के रख कर स्टोर कर लीजिए, जल्दी ख़राब नहीं होगा और बहुत दिन तक ये चलेगा। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पे 1 कप गेहूं में आटे में हम 1 कप मैदा डालेंगे। मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इससे ये मीठा बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे तो इस मीठे को ज़्यादातर लोग मैदे से बनाते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आटा मिलाया है, साथ में आधी कप मैंने सूजी मिलाई है। सूजी यहाँ पे मैंने बारीक वाली मिलाई है और ये तीनों चीज़ों को ना चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो देखें ये सारी चीज़ें बढ़िया से हमने मिक्स कर लेनी है और देखें बस इस तरह से चलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएंगी। और सबसे ख़ास बात ये है इस मीठे की कि ये घर के ही सामान से बन जाता है और एकदम क्रिस्पी करारा रहता है। तो आप इस मीठे को देर तक स्टोर कर सकते हैं। 1/3 कप आपको घी लेना है। घी में बनाना चाहते हैं, अगर तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मीठे को अगर और भी ज़्यादा आप टेस्टी बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। वो जल्दी घरों में रहता नहीं है तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। और बस मोयम को जो मैंने डाला है घी के, इससे अच्छे से मिक्स कर लिया है चम्मच से, क्योंकि अभी हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है और बाकी की तैयारी करना है। तो इसे मिक्स करने के बाद इसे साइड रख देते हैं। तो देखें अच्छे से मिक्स हो गया है ये घी। अब साइड रख देते हैं। एक मिक्सी का जार ले लेंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे कप चीनी ले लेंगे। 1/3 चम्मच हम यहाँ पे ये सौंफ ले लेंगे। सौंफ अपने फ्लेवर के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सौंफ नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर दोनों डाल सकते हो, सौंफ भी और इलायची का पाउडर भी। सौंफ को और चीनी को बढ़िया से पीस के साइड रखेंगे और ये मोयम वाली थाली को एक बार हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें सब अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। तो देखें ये सारा मोयम जो है हमें हाथों से इस तरह से मिलाना है, तभी ये अच्छे से मिल पाता है आटे पे। तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे हम और भी ज़्यादा खस्ता करारा बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने यहाँ पे 2 पिंच लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। बस हमने इन सारी चीज़ों को देखें आपस में अच्छे से मिला लिया है और अब हमें जो चीनी पीसी थी ना उसे डाल देते हैं। ये चीनी भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मीठे को बनाने के लिए। तो इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। पहले इस तरह से मीठा बना के बहुत दिन तक स्टोर किया जाता है था, जब मेरी मम्मी या नानी इस तरह से मीठा बनाती थी। मेरी दादी के यहाँ तो अक्सर ये मीठा जो है बनता ही था और मेरे दादा को इतना पसंद था, वो सुबह नाश्ते में ये मीठा खाते थे। यानी ढेर सारा होली के समय पे बन जाता था और महीनों 2 महीनों तक चलता था। तो आप भी इस मीठे को अगर ढेर सारा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होगा। पानी की सहायता से इस डो को हमें लगाना है, धीरे धीरे करके पानी डालना है और इसका थोड़ा सा टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। तो देखें इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। लगभग हमें यहाँ पे आधे कप पानी इस डो को बनाने में लग जाता है, क्योंकि इसमें चीनी पड़ी है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब देखें डो हमारा बन गया है और ये टाइट डो है। इसी तरह से हमें डो बनाना है। अब डो को आपको रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आपको मतलब छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए इस डो को नहीं छोड़ा है। झटपट से इस मीठे को बना लिया है। अब देखें इस तरह से अच्छे से मसल के चिकना कर लिया है और तुरंत इससे मीठा बनाना शुरू कर दिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम इस तरह से तोड़ेंगे और जैसे पेड़ा बनाते हैं ठीक उस तरह से बना के तैयार करेंगे। कोई सांचे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मीठे को बनाने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से हम चाकू से ही इसमें डिज़ाइन बना देंगे। तो देखें इस तरह से आप बना सकते हो।
अब हमें क्या करना है, ये जो मीठा है इसे लेना है और चाकू के बीचम बीच जो पीछे वाला हिस्सा होता है इससे हम कट लगाएंगे, क्योंकि कट हमें बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं, हल्के हल्के कट लगाएंगे कुछ इस तरह से। बाकी के कट भी लगा के तैयार करेंगे। तो देखें सारे कट इस तरह से लगा लिए हैं मैंने, और अब बाकी के भी डिज़ाइन हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे हल्का सा बेल के चाकू से काट के नए तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक और तरीका मैं बता देती हूँ। वैसे तो ये भी बहुत ही आसान है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो आप इन दोनों तरीक़ों में से जो भी तरीके से आप बनाना चाहो बना सकते हो। देखिए एक बड़ी साइज़ की लोई लेना है, हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है, और आप चाहो तो इसे हाथों से फैला सकते हो या फिर चाकू से भी, मतलब बेलन से भी बेल सकते हो। तो देखिए मैंने हाथों से थोड़ा सा फैलाया, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था टाइट था तो मैंने बेलन से बेला और कुछ इस तरह से बेल लिया। इसे हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा, किनारे हटा देंगे और इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस मीठे को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग इसी तरह से मीठा बना के स्टोर करते थे। तो देखिए मैंने त्रिकोण शेप में इसे काटा है। ये मीठा भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, और अच्छे से सिक भी जाता है, खाने में भी क्रिस्पी रहता है। तो देखिए दोनों तरीक़ों से मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए तेल गरम कर लेते हैं, और जैसे ही तेल गरम होगा हम इस मीठे को डाल देंगे। एक एक करके हमें डालते जाना है। तो हल्का गरम तेल में ही मैंने देखें डाला है, बहुत ज़्यादा तेल गरम में नहीं डालना है, नहीं तो ये तुरंत ही सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से धीमी आंच में डालने के बाद इसे चम्मच से एक बार घुमा दीजिएगा, और इसके बाद इसे देखें जब ये फूलने लगे तो इन्हें पलट दीजिएगा। अब ये देखें दोनों तरफ से हमें अच्छे से कलर आने तक इन्हें सेक के तैयार करना है। जब तक कि इनका पूरी तरह से कलर चेंज ना हो जाए इसी तरह से सेकेंगे। अब देखें ये मीठा कितना बढ़िया परफेक्ट सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और बाकी के मीठे को भी इसी तरह से सेक के तैयार करेंगे जो अभी हमने बना के तैयार किया है। तो बस इस तरह से डालते जाएंगे और सेक के निकालते जाएंगे। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना के स्टोर कर लीजिए। दोनों ही बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, ये देखें। और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे वैसे ही ये क्रिस्पी करारे से हो जाएंगे। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारे से ये बन गए हैं।